जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एंड होम रूल लीग। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि इस यूट्यूब पे आपको एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक है उसकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैंने आपको पॉलिटी कंप्लीट करवा चुका हूं और अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। बाकी बिहार दरोगा, करंट अफेयर सबकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप एक बार जाके मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? आपसे पूछ रहा है कि 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था वह किससे संबंधित है, तो वह आपका कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित है। क्लियर? वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजुमदार ने वर्ष 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और इस अध्यक्षता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते से ये संबंधित था आपका। आगे बात करते हैं सूरत अधिवेशन से पृथक हुए जो उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन से हुआ था? तो सूरत अधिवेशन। ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, सूरत मतलब स्प्लिट मतलब इन दोनों में बंटवारा हो गया था, मतलब कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, लेकिन इन दोनों को पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में किया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस के बीच में जो बंटवारा हो गया था उग्रवादी एवं उदारवादियों के बीच का, उसका पुनः एकीकरण किया गया था लखनऊ अधिवेशन में। आतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो एनी बेसेंट जो थी वह इन दोनों के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया था। इसमें वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ था, और वह समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता 1916 में किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। आगे बात करते हैं कांग्रेस के 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें लिया गया वह निर्णय क्या था जिसने मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस के जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें एक निर्णय लिया गया था जिसका मुख्य दूरगामी परिणाम हुआ, वह क्या था? तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया था, और इसका आगे चलकर बहुत ही दूरगामी परिणाम हुआ था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी उसको स्वीकार कब कर लिया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। लेकिन आगे चलकर ये दूत नहीं, कपूत हो गया, क्योंकि इसने स्प्लिट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। वैसे सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू और मुस्लिम की एकता का दूत कहा था। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये कहा, इसने स्टार्टिंग में अच्छे काम किए थे। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मदन मोहन मालवीय ने जो समझौता हो रहा था उसका इन्होंने विरोध किया था। क्लियर? आगे बात करते हैं, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। भारत में होम रूल लीग की जो अवधारणा है वह हमने किस देश से लिया है?
तो आयरलैंड कंट्री से लिया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? तो होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन आपका जो 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध चला था, उसमें भारत में होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। क्लियर? अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन को आरंभ किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने पूना, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन को आरंभ किया था वर्ष 1916 में, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार, जो मद्रास में एक जगह है, वहाँ पे होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पूना, महाराष्ट्र में होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया था, तो तिलक जी ने, अप्रैल 1916 में। और अगर आपसे कोई पूछे कि मद्रास में, तो एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 सितंबर में मद्रास में होम रूल जो आंदोलन था उसकी प्रारंभ की गई थी। बाकी आगे चल के जो देश में पूरा फैला होम रूल लीग, वह एनी बेसेंट के नेतृत्व में ही इसको आगे बढ़ाया गया था। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो साप्ताहिक पत्रिका वह कौन सी थी जिसके माध्यम से स्वशासन की मांग की थी एनी बेसेंट ने? तो कौन सी पत्रिका थी? कॉमनवेल्थ पत्रिका का नाम था, जिससे एनी बेसेंट ने शासन की मांग की थी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा होम रूल लीग को समझते हैं। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन आयरलैंड का शब्द है। तो होम रूल जो है ये कहाँ का शब्द है? आयरलैंड का। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। फिर से समझिए, होम रूल आयरलैंड का शब्द है और इसका अर्थ होता है स्वशासन। सबसे पहले आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमंड द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की गई थी? आयरलैंड में। किसके द्वारा की गई थी? रेडमंड के द्वारा। क्लियर? 1916 ईस्वी में प्रारंभ जो आपका ये आंदोलन है होम रूल, उसके समय भारत के वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1916 में जब होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ था भारत में, तो उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। कौन थे? जेम्स फोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जो तिलक जी का होम रूल आंदोलन था, जो इन्होंने महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था, और एनी बेसेंट का जो होम रूल था, इन्होंने मद्रास क्षेत्र में स्टार्ट किया था। इन्होंने स्टार्ट किया था अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किया था। क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तिलक जी का महाराष्ट्र और कर्नाटका, एनी बेसेंट का मद्रास और तमिलनाडु। मद्रास और तमिलनाडु। तिलक जी का जो होम रूल आंदोलन था उसका मुख्यालय कहाँ पे था? बेलगांव, कर्नाटका। ठीक है, बेलगांव, कर्नाटका। और अगर एनी बेसेंट की बात करें मुख्यालय, तो अडयार, मद्रास। अडयार और मद्रास। आगे अगर हम सीमित स्वरूप की बात करें तिलक जी की, तो अध्यक्ष कौन थे? एन.सी. केलकर एवं जोसेफ बैप्टिस्ट। जोसेफ बैप्टिस्ट और एन.सी. केलकर अध्यक्ष थे सीमित स्वरूप के, और अखिल भारतीय स्वरूप जो एनी बेसेंट जी के होम रूल में बनाया गया था, उसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है। उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो जो तिलक जी का होम रूल लीग आंदोलन था, उसका उद्देश्य था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उद्देश्य था तिलक जी के होम रूल आंदोलन का।
और अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था उसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। स्वशासन की स्थापना, स्वशासन का मतलब ही होता है होम रूल। प्रचार का माध्यम मराठा एवं केसरी, प्रचार माध्यम मराठा एवं केसरी। और यहाँ पे प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखिएगा ये इनकी पत्रिका भी थी। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट ने दिया था। तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? जो एनी बेसेंट के जी के द्वारा और जो तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग का जो आंदोलन था, इनकी शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो 1918 में। 2 वर्षों के बाद इनकी जो शाखाएं थी उनको एक कर दिया गया था। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी के द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया था। कहाँ पर? अमेरिका में, वर्ष 1915। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। यहाँ पे बता रहा है कि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसमें मोतीलाल नेहरू जी, तेज बहादुर रामास्वामी अय्यर जी, वाडिया जी, मदन मोहन मालवीय जी, ये सब लोग इस रूल से संबंधित, मतलब इससे संबंध रखने वाले लोग थे। ठीक है, आगे बात करें। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग, कहाँ पर? लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसके महासचिव कौन थे? ग्रामा पोल थे। इसके महासचिव कौन थे? ग्रामा पोल। तो 2 जनवरी 1916 में लंदन को भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसके महासचिव थे डी ग्रामा पोल जी। ठीक है, तो आज का क्लास का हमारा टॉपिक था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। बाकी जो बिहार दरोगा के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ मैं लाने जा रहा हूँ, बिहार दरोगा। मैं मॉर्निंग में आपके लिए एक पॉकेट जीएस करके एक बैच ला रहा हूँ जिसमें मैं बिहार दरोगा में जितने क्वेश्चंस आए हैं और जो ये क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं उसकी जीएस की मैं क्लासेस आपके लिए ला रहा हूँ। तो आप बने रहिए इस चैनल से, आपको इस चैनल पे बहुत फ़ायदा मिलेगा और जीएस आपका पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा मैं। इसके लिए बेफिक्र रहिए और भरोसा रखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके अपने थॉट्स रख सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।